और बैठे कितनी अच्छी जगह टेक लगा है, संभल के लगाइयो का ये डंपर, क्या क्या नाम है इसका, तुम बोलो, टिपलर। टिपलर का ये टिप्पा मजबूत है ना, कहीं पता चले ये टिके और पीछे हो गिर गए। एक सदर साहब स्टेज पे से गिर गए थे बेचारे, उनकी टांगे इसी पे टंगी रह गई, वो नीचे फड़फड़ा रहे थे। काफी देर में उनको लोगों ने उठाया, तकलीफ पहुंची उनको बेचारों। नए नए बैठे, कान पकड़ के 3 उठा बैठी लगाई होगी कि अब जिंदगी में स्टेज पे नहीं बैठूंगा। अब कहने लगे सरकार कौन का बगदाद के पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर का हुजूर इतना खूबसूरत चेहरा। अब फिर आला हज़रत तर्जमानी फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक दिन ना आला हजरत टहलते हुए जा रहे थे, असर के बाद निकलते थे। एक शख्स पान बेचता था, पानों की दुकान थी, उसकी दुकान बड़ी कम चलती थी, उसकी दुकान बड़ी कम चलती थी। उसने देखा यार बड़े अच्छे मौलवी साहब जा रहे हैं, बड़े मौलवी साहब। वो गया और जाकर हाथ में सरकार इधर, सरकार पान खाएगा नहीं, हाथ चूमा, सरकार कोई तावीज लिख दो, तावीज बना दो सरकार, दुकान नहीं चलती। बोले अच्छा। एक पान लिया और लेने के बाद गौसे पाक का नाम लिख दिया और नीचे लिख दिया आज से ग्राहक इन्हीं की दुकान पे आए, और उसको लपेटा, कागज में लपेटा और दे दिया। उनका कहना था, वो बाद में सरकार मुफ्ती आजम के जमाने तक है, कहना था कि कभी उस कोने की भीड़ नहीं टूटी थी, उस कोने की भीड़ कभी नहीं टूटी थी। एक बात मुझे और याद आ रही, वो मैंने रात भी अहसन मियाँ जो आला हजरत के पोते ना, वहां तकरीर में थे, मैं तकरीर कर रहा था, हजरत बैठे थे तो बात आई थी, तो मैंने कही थी ये मौका अच्छा लग रहा, कह दूं मैं। आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, ये नौजवानों के लिए बड़ी नसीहत की बात और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी। आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, इतने में आला हजरत की अम्मी जान ने पर्दे से देखा कोई नहीं है। मां प्यार भरे लहजे में कहने लगी बेटा अहमद रजा। अल्लाह कितने बड़े मुफ्ती हो जाए मगर मां के लिए इतना ही बड़ा बेटा होता है। कहने लगी अहमद रजा, ओ बेटा अहमद रजा। आला हजरत फौरन खड़े हो गए, जी मां हाजिर हूं, क्या काम है, क्या हुक्म फरमाइए। मां ने बोतल हाथ में दी, दे दी का बेटा तेल खत्म हो गया, तेल ले आओ। क्या ले आओ बोलो। अल्लाह, इतने बड़े पीर, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुजद्दिद, अब तो छोटा सा पीर नहीं, पिरिया ना, पिरिया, वो भी 2-3 को लिए घूम रहा समझो। और जैसे फसल हुई चलो लूट ले, लुट्टस मचा रखी है, लुट्टस। सही बता रहा हूं, ऐसी खेती करी है, खेती। पहले पीर होते थे इसलिए कि मुरीद के हालात ना बिगड़े, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो डांटते थे, डांटते। अब अगर धड़ी ना पहुंचाए या फसल में लिफाफा ना दे तो डांट रहा, समझे। अगर तीजे में भी गया है तो गर्दन पकड़ के ले रहा नजराना। मगर सोचने की बात है, आला हजरत कह सकते थे बेटा इधर आओ, चलो मेरी अम्मी के लिए तेल ला के दो। इतने बड़े और अच्छे अच्छे शागिर्द थे, मगर नहीं कहा ठीक अम्मी जान ठीक है, हाथों को चूमा,
बोतल ले ली, आला हजरत तेल लेने जा रहे हैं। मौलाना लोगों को ये नसीहत होनी चाहिए कि अगर उनके माँ बाप हैं, शादी भी हो गई है ना, तो बीबी को ना गाली दें, ना मारे, ना डंडा बजा, कुछ नहीं। माँ के कपड़े, बाप के कपड़े अपने हाथों से धोएं। अरे हम कोई मुथरे हैं क्या? हमारे हाथों में ताकत है ना। अपने अपने हाथों से अगर तुमने बाप के कपड़े धो लिए, प्रेस कर ली, एक दिन, 2 दिन, तीसरी मर्तबा में तुम्हारी बीबी तुम्हारे हाथों से कपड़े छीन लेगी। मगर कपड़े कम धुलवा रहे हो, गाली ज्यादा बक रहे हो। बात बात आदमी इतना बड़ा बदतमीज है, अल्लाह। अच्छा, इसको गालियां बड़ी याद है यार। और पता नहीं इतनी गंदी गंदी गाली, बगैर कपड़ों की नंगी गाली, एकदम ब्लैक इंटरनेशनल, ऐसी गाली कि अगर उनका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढो तो नहीं मिलेगा, इसे पता है। और आंगन में खड़े होकर देख रहा, छत पे औरतें देख रही हैं, छत पे औरतें मेला लगाए पड़ी हैं, जैसे बड़ा अच्छा काम हो रहा साहब। कोई समझाने वाला नहीं रहा। मगर आला हजरत को देखो, जा रहे, जो रास्ते में मिले, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये रास्ते में मिले, आला हजरत किसी को सलाम करने का मौका नहीं दे रहे। लोग दुकानों में खड़े हो रहे, बड़े मौलवी साहब जा रहे, आला हजरत जा रहे, सरकार मेरे आ जा, नहीं मां इंतजार कर रही है। सीधे दुकानदार की दुकान पे पहुंच गए। दुकानदार खड़ा हो गया, कहने लगा, सरकार अगर हुक्म फरमा देते, किसी बच्चे को भेज देते, मैं तेल का पीपा लेके आ जाता। सरकार बोले, भेज कैसे देता? मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया था, मेरी माँ ने मुझसे कहा था। और तुम, अगर तुम्हारी अम्मा ना पान भी मंगा रही है, पान, तो कत्ती काटता, अम्मा उसकी दुकान बंद थी, मैं उधर से घूम के आ रहा हूं। झूठ फेंक गया, झूठ। सही बता रहा हूं। और तुमने अपनी बेटियों को सिखाया नहीं। अगर 10,000 20,000 कमा के लाया, तो उसने 5,000 अगर अपनी अम्मी को दे दिए, तो बात बीबी के तन बदन में आग लग जाती है, जैसे कि इसका वो बेटा ही नहीं। इस माँ ने 9 महीने पेट में ही नहीं रखा, दूध ही नहीं, इसका कोई हक ही नहीं रहा। अरे वो अभी अपनी दौलत का मालिक है, जिसे चाहे जितना चाहे दे दे, तुम्हारे हुकूक में कमी तो नहीं कर रहा। वो तुम्हारे हुकूक में कमी करे तो समझो। बेटियों को ये पढ़ाया करो, सबक दिया करो। बेटा ये समझो, जैसे तुम्हें इतना बड़ा अपना बेटा अच्छा लग रहा, बुखार आ जाए, रो पर तो तबीयत खराब होती है। उसने तो 20 साल का पाल के कर दिया, अगर कांटा लगता है तो मां का दिल फट जाता है। लेकिन कहां बस शादी हुई, बीबी ये समझ रही है पूरे का पूरा मेरा ही है, बस इसे लूट लो, खा जाओ, मार डालो, या फिर मेरे मैके वाले का भरना भरता है। अगर गुस्से में बैठी हो बीबी, समझ रहे कारी अतीक साहब, तुम ज्यादा समझो। अगर गुस्से में बैठी हो बीवी, असल में ये हमारे सैयद साहब के करीब रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए इनका नाम ले दे। और जिस पे अगर जिसकी मोहब्बत की नजर होती है, तो हर जगह कामयाब रहेगा। अब मेरा इशारा समझ ली होगा आप। हम भी हर एक से नहीं हंसते, जो दिल के करीब होता है उससे हंसते हैं। तो